हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं जॉन डन की पोयम गुड मॉरो के बारे में। दोस्तों, गुड मॉरो का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। आज हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जॉन डन कौन थे। जॉन डन एक इंग्लिश पोएट, स्कॉलर और एक सोल्जर थे, जो कि अपनी मेटाफिजिकल पोएट के लिए जाने जाते थे। पोयम में सटायर, सीरीज, सॉन्ग, सॉनेट्स हुआ करते थे। उनकी ज़्यादातर पोयम के जो थीम होते थे, या तो वो लव होते थे, रिलीजन होते थे, या फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में वो पोयम लिखा करते थे। चलिए आज हम उनकी पोयम गुड मॉरो को अच्छे से लाइन बाय लाइन समझते हैं। आई वंडर बाय माई ट्रूथ वॉट दाउ एंड आई। यहाँ पे स्पीकर जो है वो बात कर रहे हैं कि वो और उनकी बिलव्ड, उनके प्यार से पहले उन लोगों ने क्या क्या किया। Did till we loved, were we not weaned till then। वो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो और उनकी बिलव्ड की लाइफ कैसी थी उन दोनों के मिलने से पहले। यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को और बिलव्ड को विद इन्फेंट्स, मतलब कि बच्चों से। वो बच्चे जो अभी भी दूध पीते हैं। बट सक्ड ऑन कंट्रीज प्लेजर्स चाइल्डिशली। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उनके प्यार से पहले उनके जो जो उनकी खुशियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, नाइव, जैसे कि बच्चे जो है कंट्री साइड पे खेल रहे हैं, ऐसी खुशियाँ थी उन दोनों के मिलने से पहले। और स्नॉटेड वी इन द सेवन स्लीपर्स टेन। यहाँ पे जो स्पीकर है वो बात कर रहे हैं सेवन स्लीपर ऑफ इफेसस, जो कि सेंचुरीज तक सोए हुए थे। यहाँ पे स्पीकर जो है इम्प्लाई कर रहे हैं उसे कि वो दोनों अनकॉन्शियस थे जब तक उनका जो प्यार है वो एक दूसरे के लिए अवेकन नहीं हुआ था। टू आर सो बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज बी। यहाँ पे वो बोल रहे हैं जब तक वो अपनी बिलव्ड से नहीं मिले थे तब तक जो पहले प्रीवियस जो प्लेजर्स थे वो सिर्फ एक फैंटेसीज थी एज कंपेयर टू देयर करंट लव। इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं जो जो उन्होंने ब्यूटी देखी थी अपनी बिलव्ड से मिलने से पहले, विच आई डिजायर्ड एंड गॉट टू आस बट अ ड्रीम ऑफ दी। वो सिर्फ एक ड्रीम थी, लेकिन जो ट्रू ब्यूटी है वो उन्हें अपनी बिलव्ड में मिली है। एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स। यहाँ पे स्पीकर जो है अपनी सोल्स को ग्रीट कर रहे हैं, मॉर्निंग बोल रहे हैं। उनकी जो सोल है वो अवेकन हो गई है। अब ये चीज़ सजेस्ट कर रही है उन बिगनिंग हो गई है उनके प्यार की। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर। उनकी जो सोल है वो एक दूसरे को किसी डर से नहीं देखती है, सस्पिशियस होके नहीं देखती है। ये चीज़ दिखाती है कि उन दोनों के बीच में कितना ट्रू लव है, डीप अंडरस्टैंडिंग है। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल। यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो सच्चा प्यार है वो सारे डिज़ायर्स और अट्रैक्शंस को सप्रेस कर देता है। सिर्फ इंसान को सच्चा प्यार ही दिखाई देता है फिर। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। उनका जो प्यार है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक छोटी सी जगह है उनकी, मतलब कि अपनी पर्सनल स्पेस है, वहाँ पे वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ ये चीज़ इम्प्लाई कर रही है कि वो दोनों एक दूसरे से जब मिले तो वो कंप्लीट हो गए, उन्हें और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट सी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन। यहाँ पे वो बोल रहे हैं जो ट्रैवलर्स हैं, जो एक्सप्लोरर्स हैं, वो नई प्लेसेस को डिस्कवर करेंगे। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन। मैप उन्हें बहुत सारी जगहें दिखाएंगे, वर्ल्ड दिखाएंगे। लेट अस possesses वन वर्ल्ड ईच हैथ वन एंड इज वन। लेकिन उनके और उनके बिलव्ड के लिए दुनिया है जहाँ पे सिर्फ उनका प्यार है, क्योंकि उन दोनों को कंप्लीट करता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए एक दुनिया है, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। माई फेस इन थाइन आई थाइन इज माइन अपीयर्स। पे स्पीकर डिस्क्राइब कर रहा है कि उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है अपनी बिलव्ड की आंखों में, और बिलव्ड को उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है स्पीकर की आंखों में।
ये चीज़ सिंबलाइज करती है उनके डीप अफेक्शन को, म्यूचुअल अफेक्शन को। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट। उन दोनों के ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्ट, दिल रिफ्लेक्ट करते हैं उनके चेहरों को। ये चीज़ शो करती है कि उनका जो प्यार है वो जेन्युइन है। Where can we find two better hemispheres? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उन दोनों को टू बेटर हाफ कहाँ पे मिलेंगे। टू बेटर हाफ को यहाँ पे हेमिस्फेयर से कंपेयर किया गया है। तो बोला गया है कि कहाँ मिलेंगे हम ऐसे टू बेटर हाफ जो परफेक्टली फिट हो जाए आपस में। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइंग वेस्ट। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं हार्शनेस की ऑफ नॉर्थ, मतलब कि कोल्ड। सेटिंग ऑफ द वेस्ट का मतलब है डिक्लाइन, एंड की। वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो चीज़ें मर जाती हैं वो आपस में परफेक्टली बैलेंस्ड और यूनाइटेड नहीं होती है। इफ़ आर टू लव्स बी वन और दो एंड आई। वो यहाँ बात कर रहे हैं कि दो प्यार को अगर एक कर दिया जाए, वो दोनों आपस में जब यूनाइटेड हो जाए, लव सो अलाइक दैट नन डू स्लैकन, नन कैन डाई। बोलते हैं कि उनका प्यार जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इक्वल है, कि वो कभी भी मरेगा नहीं, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों यहीं पे पोयम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पोयम समझ में आई हो। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।